तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे। आज इनके फ्रेंड की शादी थी तो रिसेप्शन में, और यहाँ पे पाखी चली गई थी स्टेज पे, फ्लोर पे जहाँ डांस करते हैं डीजे में। तो वहाँ से आने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। ये तो शुरुआत थी, मस्त बच्चों को देख देख के डांस कर रही थी पाखी। और यहाँ पाखी सोच रही थी कोई बड़ा करे, तो उनको देख रही थी अपने से बड़े बच्चों को कि जैसा वो करते मैं वैसा करूँ। पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर मैं थक गई। यहाँ पे सब भैया लोग बैठे हुए थे और कितना प्यारा व्यू देख रहे हो ना, डेकोरेशन वगैरह कितना अच्छा। अभी बारात तो लगी नहीं थी, बारात का वेट हो रहा था। हम लोग वहीं पे थे और मेरे पीछे देखो, इसलिए बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इतना अच्छे से वहाँ पे एंट्री की, दुल्हन की तैयारी थी ना, तो वो देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। और पाखी मुझे बुला रही थी, मम्मी आओ आप भी करो, मम्मी आओ आप भी करो। नहीं भैया हमको नहीं आता, आप ही करो। और जैसे मतलब आज जितनी दिक्कत हुई ना वहाँ पहुँचने में, हम लोग घर से निकले और बीच रास्ते में हो गई थी हम लोग की गाड़ी ख़राब, और हम लोग को ऑटो से जाना पड़ा। ऑटो के बाद चलो आने में तो फिर इनके फ्रेंड्स की गाड़ी थी, इसके दोस्त की गाड़ी थी मनीष के, तो फिर हम लोग आए। और फिर मतलब कभी कभी इतनी दिक्कत होती है ना कि क्या बोले, कहीं जाने से फिर ऐसे ऐसे तो लगता है रात में। और कटनी में ना सब जितने भी शादी वाले मैरिज गार्डन है ना, सब बहुत दूर दूर हैं। तो इस हिसाब से ना मतलब रात में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही है ना कि जब बहुत ज़्यादा होता है तो जाना ही पड़ता है, कि दोस्त की ही शादी थी तो गए। और ये देख लो पाखी को कैसे सब डांस कर रहे थे। और हम अभी थक गए थे तो हम तो चुपचाप बैठ गए। बोले इसको देखते हैं। वेद अपन बैठ के, अपने से हिम्मत नहीं हो रही। वेद को और मुझे इतना नींद आ रही थी। वेद क्या स्कूल है रहती है ना, तो सुबह जल्दी उठ जाता है, फिर ये दोपहर में स्कूल से आने के बाद सोता नहीं है, तो इसको तो नींद आ रही थी। और इसको देख देख के मुझे नींद आ रही थी। और पाखी को तो आने को तैयार नहीं थी। पाखी के पापा बोल रहे थे जल्दी से इसको लेके आओ, मैं देखता हूँ गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, चलते हैं फिर। बोले ठीक। और आज था मंगलवार, तो मैंने इसको तो कुछ खाना पीना था नहीं, बस मैंने थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि आजकल मुझे भी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बस चटर पटर खाया, चाट वगैरह खाई थी, बस हो गया। देखो मुझे अभी भी नींद आ रही है। पाखी, मैं बोली पाखी आप थक जाओगी, क्योंकि बाकी सिर्फ एक ही स्टेप किए जा रही थी, ऐसे कूद रही थी। और ये आंटी बेचारी अपने नातिन को खड़ी कर दिए थे ना, उसे चलते बन रहा था। वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, जरा सी थी, उसको खड़े करके परेशान हो जा रही थी। उसका जो देखो पाखी को तो देखो सब। मैं बोली पाखी चलो, तो बोलती मम्मी रुको अभी हम नहीं जाएंगे। तो हो गया, हम लोग बैठे ही थे खा पी के आराम से। बारात लगने ही वाली थी। मैं बोली बारात लग गई है और अंदर आने ही वाली, इससे पहले अपन यहाँ से चलते नहीं, बहुत भीड़ हो जाएगी। और इतनी गर्मी थी ना, क्या बरसात का टाइम है ना, तो हॉल के अंदर ये सब था। अगर खुले में रहता है ना तो वो ज़्यादा सही रहता, हवा रहती है यहाँ वहाँ की। इतना कूलर वगैरह एसी वगैरह अंदर चल रहा था, लेकिन गर्मी से जब जाओ ना एसी के अंदर तो मेरा सर दर्द होने लगता है। मुझे सूट नहीं करती एसी, और ना सफोकेशन बहुत होता है एसी में, मुझे से वॉमिटिंग सी लगने लगती है, तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मैं कार में भी नहीं बैठ पाती हूँ। मैं कार में अगर बैठी ना तो मुश्किल से 10 मिनट नहीं होता, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। और यहाँ आ गए थे मनीष के, चलो बहुत हो गई डांस। तब भी बोल रही थी पापा छोड़ दो आप भी करो, तो थोड़ी देर अपने पापा के साथ डांस करी पाखी। ये दोनों पापा पाखी वेद बढ़िया डांस कर रहे हैं। और मनीष को तो डांस आता है, मुझे नहीं आता। ये तो करते हैं अच्छे से, हमको नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से पाखी को उठाया, बहलाया फुसलाया, और धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ से आ गए। तो जैसे हम लोग निकले ना, तो फ्रेंड्स मिल गए थे, उनकी वाइफ भी थी। मैं बोली चलो उनसे मिल लेते हैं, फिर अपन निकल के चलते हैं। मनीष मुझे इशारा करे कि चलो उठो धीरे से, क्योंकि ना वो फिर उसका मूड हो जाता ना तो रोने लगती वहीं पे। बोले बिल्कुल चलो। फिर वो बेचारी, अच्छा एक बार कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। क्या मेरा तो सेम ही लुक रहता है, मैं सेम ही दिखती रहती हूँ। लेकिन कमेंट भी कर दिया करो यार, कमेंट लाइक शेयर क्या ही जाता है, कितना ही टाइम लगता है कमेंट करने में। कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच। और जिसने अभी फॉलो नहीं